हेलो बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे हम लोगों ने काफी लेक्चर्स अभी तक देख लिए हैं। अब आज इस लेक्चर में बात करेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव की, जिसको बोला जाता है सेविंग एज अ फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक है सेविंग फंक्शन, जिसका दूसरा नाम है प्रोपेंसिटी टू सेव। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम का। इसका मतलब कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। सेम वेज अगर मैं बात करूं आपसे कि क्या सेविंग भी इनकम का ही पार्ट है या फिर उसका ही फंक्शन है, तो उसको एक बार इक्वेशन में देख लेते हैं। अगर इनकम अगर देखें तो अगर ये हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज y इक्वल्स टू c। ठीक है, इसी में अगर मैं s भी जोड़ दूं दैट इज c प्लस s। इट मींस दैट इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और ईदर सेव्ड। ठीक है, और प्रोपेंसिटीज में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे उसकी प्रोपेंसिटी चेंज होती है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी के लिए यहां पर तक मिटा दूं, अभी तक आप लोग इस बारे में सब कुछ जान चुके हैं। अगर हम बात करें सेविंग की, क्या तो सेविंग भी इनकम का ही फंक्शन है या नहीं है, इसको एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर को इस तरह से देखूं और आपसे बोलूं कि क्या ये अभी तक हम लोगों ने सही किया है या नहीं किया है कि इनकम भी सेविंग का ही फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो यस इट्स ट्रू कि सेविंग भी इनकम का ही फंक्शन। तो इट मींस अगर इस तरह से हम लोग देखें इट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, इसका मतलब कि सेविंग भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होती है द लेवल ऑफ इनकम से ही। जैसे जैसे हमारी इनकम का लेवल चेंज होगा, हमारी सेविंग भी ऊपर या फिर नीचे जाएगी। और इसी को हम लोग अगर प्रूव कर दें तो यही हमारा कंजप्शन सेविंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं। एक, हम लोग सबसे पहले सेविंग का एक शेड्यूल लेके आएंगे और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो हम लोग जब देखेंगे उसको डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम में, तो हम लोगों को पता चल जाएगा यस वी आर राइट दैट सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। तो जल्दी से पेन और कॉपी ले लीजिए, हम लोग प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे, तो सबसे पहले शेड्यूल को देख लेते हैं। सो यहां पर कोई इनकम रखा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय y, कंजप्शन c और सेविंग इक्वल्स टू y माइनस c। तो अगर हम लोग देखें कि सेविंग वो पार्ट होता है जो इनकम पे कंजप्शन के बाद बच जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से इस इक्वेशन को देखूं तो इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इस पोर्शन को वहीं रहने दूं और इसको यहां लेके आ जाओ तो इस मीन्स इक्वल्स टू s। ठीक है, तो इनकम का वो पार्ट जो कंज्यूम नहीं हो पाया तो उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा सेव हो गया, इसीलिए हम लोगों ने लिखा हुआ है s इक्वल्स टू y माइनस c। तो अगर हम डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स को अभी ड्रॉ कर लें और सारी प्रॉपर्टीज देख लें तो हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजप्शन नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था कि भाई कुछ ना कुछ तो कंजप्शन होगा ही जिसको बोला जाएगा ऑटोनोमस कंजप्शन। और जो ऑटोनोमस कंजप्शन होगा वो पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हम लोग डिससेविंग्स करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट्स करेंगे या फिर बोरोइंग्स करेंगे। तो अभी हम लोग केवल फोकस कर रहे हैं कि डिससेविंग्स की तरफ। तो अगर जीरो लेवल ऑफ इनकम है और कुछ भी हमारा इनकम नहीं हो रही फिर भी हमारा कंजप्शन हो रहा है, इट मींस हम लोग कहीं ना कहीं डिससेविंग्स कर रहे हैं। तो अगर डिससेविंग्स को दिखाना है तो मैं इसको इस तरह दिखा देता हूं दैट इज -40। अंडरस्टूड? चलिए इसको रेस करते हैं। इसको अगर मैंने 100 से रेस कर दिया, सपोज करते हैं कि अब हमारे पास 100 इनकम है। अब इसको हम लोगों ने जब रेस किया था, इसको हम लोगों ने 80 इससे रेस किया था। तो अगर मैं इसमें 80 ऐड अप कर दूं तो ये आ जाएगा बच्चों 120। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 120। तो अब मुझे ये इक्वेशन में यहां पर को बताइए कि मेरे पास सेविंग्स का कितना पोर्शन बचेगा, ये आप जल्दी से कैलकुलेट करिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं इक्वेशन में रख के। इनकम है मेरी 100। ठीक है, इक्वल्स टू अगर मैं बोला कि कंजप्शन प्लस सेविंग्स होता है और सेविंग्स इक्वल्स टू हो गया, तो यहां पर को 100 माइनस 120 दैट मीन्स -20। तो कंजप्शन तो हमारा हो गया, लेकिन हमारी सेविंग्स कितनी है? अभी भी हम लोग डिससेविंग्स की तरफ चल रहे हैं दैट इज -20। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग इसको इंक्रीज करते जाएंगे और अब आप देखेंगे कि कैसे जो हम बात कर रहे हैं कि कंजप्शन या फिर नहीं, जो हम बात कर रहे हैं कि सेविंग इक्वल्स टू दैट सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, तो वो कैसे आगे बढ़ता है।
इसको अगर मैं अब 200 की तरफ आगे बढ़ा दूं तो यहाँ पर को भी 80 से ही अगर इंक्रीज करूंगा तो ये भी 200 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेम जगह इक्वेशन में लगा के देखिए तो इसका मतलब कि अभी तो कुछ भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ही नहीं। तो इसका मतलब अब हम लोग पहुंच गए जहां पर को नीदर वी आर डिसेविंग और नीदर वी आर सेविंग, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब सेविंग पोर्शन 0 है। फर्दर वी इफ वी इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम तो ये हो जाएगा 280, और इस बार आप देखेंगे कि इनकम पोर्शन ज्यादा है, कंजप्शन कम है। इसका मतलब ये पॉजिटिव 20 की तरफ जाते हुए दिखेगा आपको। और अगर मैं इसको फर्दर इंक्रीज करूं तो ये हो जाएगा बच्चों 360 होगा। तो अब देखिए ये कितना हो गया, ये 40 से इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये शेड्यूल आपको समझ में आया कि कैसे इनकम और सेविंग के बीच में रिलेशन है, लेकिन कंजप्शन भी उसका उतना ही बड़ा पार्ट है क्योंकि वो भी उस फॉर्मूले के इक्वेशन में आता है। तो हम लोगों ने तीनों को यहां पर को देख लिया, ठीक है। इन दो केस में यहां पर को इनकम कम है, कंजप्शन ज्यादा है, तो हमारी डिसेविंग्स हो रही है। इस लेवल पे हमारी इनकम और कंजप्शन बराबर है तो हम कुछ भी सेव नहीं कर पा रहे, और जब हमारी इनकम इज ग्रेटर देन व्हाट वी आर कंज्यूमिंग तो हम लोग सेविंग की तरफ चले गए, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देखते हैं। तो चलिए आप इसको ड्रॉ करिए, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूं। चलिए बच्चों, ये यहां पर को हमारी सेविंग्स की लाइन आ गई है, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस पर्टिकुलर डिनोट्स टू सेविंग, तो इसको एस कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी इनकम की पार्ट हो गई, तो ये हो गया हमारा इनकम, ठीक है। और यहां पर को हो गया हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0। लेकिन आपको पता है कि सेविंग्स की जो हमारे पास पॉइंट है वो है -40 की तरफ। तो इसका मतलब जो पोर्शन इसके नीचे है ये वो इक्वल्स टू दिखा रहा है ऑटोनोमस कंजप्शन के, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह हाईलाइट करके दिखाऊं और यहां पर को लिख दूं सी बार, ठीक है। दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज ऑटोनोमस कंजप्शन, या फिर इसको अभी मैं दूसरे नाम से बुलाता हूं, पहले इसको हाईलाइट कर दूं। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को आप लोग किस नाम से बुलाएंगे, तो ये हो गया बच्चों डिस सेविंग्स। और हम लोगों ने देख लिया कि ऑटोनोमस कंजप्शन इज ईदर पॉसिबल बाय डिस सेविंग्स, डिस इन्वेस्टमेंट्स और बोरोइंग। तो हम लोग डिस सेविंग्स की बात कर रहे हैं, तो डिस सेविंग्स हमारा इस तरफ आ गया। चलिए अब इसे शेड्यूल में आगे चलते हैं। तो ये 40 से 20 की तरफ तो हम लोग यहां पर को आ गए। अब आगे बढ़ते हुए जब जैसे हमारी लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होती है तो हम लोग एक जगह पहुंचते हैं जिसको हम बोलेंगे कि हमारी इनकम और कंजप्शन बराबर होता है। इस वजह से हम लोग नीदर वी आर कंज्यूमिंग और नीदर वी आर सेविंग और नीदर वी आर डिस सेविंग्स बोलेंगे, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, आपने सेविंग फंक्शन की क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ आउट किए, ठीक है। तो फर्स्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेविंग कर्व। अब देखिए आप स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेविंग कर्व क्या है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को इंडिकेट करूं तो ये पॉइंट ए बनता है आपका। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेविंग कर्व जो है आपका वो बिलो द एक्स एक्सिस रहेगा, इसका मतलब वो नेगेटिव की तरफ रहेगा। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं इनकम इज लोअर देन द कंजप्शन, तो हम लोगों को डिस सेविंग्स करनी पड़ रही है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया दूसरा। एंड द सेकंड इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम, और ये पॉइंट है, ये पूरा ही ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है, दैट इज पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। और किसके बीच में, सेविंग्स और इनकम के बीच में। इसका मतलब अगर इनकम इंक्रीज होगी तो इसका मतलब सेविंग्स भी हमारी इंक्रीज होगी। और कहीं ना कहीं अगर सेविंग्स नीचे की तरफ जा रही है तो उसका रीजन होगा कि आपके पास इनकम की कमी है। इसका मतलब आपका लेवल ऑफ इनकम डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए आप सेविंग कम कर पा रहे हैं। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर को डिस सेविंग्स की तरफ चले जाएंगे अगर आपका लेवल ऑफ इनकम बहुत नीचे चला गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये दिखाता है आपका पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। इस वजह से हो रहा है क्या कि ये स्लोप बना रहा है, पॉजिटिव स्लोप बना रहा है, ठीक है। वो किसका बना रहा है, सेविंग्स का एक पॉजिटिव स्लोप बना रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग, ऊपर की तरफ ही हमारा वो जा रहा है। चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज BEP, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर को नीदर वी कैन सेव और नीदर वी आर डिस सेविंग्स, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब सेविंग इक्वल्स टू 0 है। और अगर सेविंग इक्वल्स टू 0 है तो कहीं ना कहीं अगर इक्वेशन में पुट करके देखें, यही वो इक्वेशन है
या फिर हम इसको इस तरह देख लें तो हमारी इक्वेशन निकल के आती है y प्लस सी, सॉरी y निकल के आती है y माइनस सी। तो अगर सेविंग्स पोर्शन 0 है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनकम, अब देखते हैं इनकम अगर 200 है माइनस 200 इक्वल्स टू 0, तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह देख पा रहे हैं। तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब इनकम और कंजप्शन कहीं ना कहीं बराबर है। तो अगर ये हो रहा है तो हम लोग इसको इस तरह बोल सकते हैं कि अगर हो रहा है तो दैट इज y इक्वल्स टू c हो रहा होगा। इनडायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। दैट इज आवर c पॉइंट, ये हमारा c पॉइंट हो गया और ये 2 पॉइंट हो गए हमारे d पॉइंट। इसका मतलब पॉजिटिव सेविंग्स दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब कि इक्वेशन में ही आप पुट करते रहिए तो आपको पता चल जाएगा हमारे पॉजिटिव सेविंग्स आनी शुरू हो गई। इसका मतलब लेवल ऑफ इनकम इज मोर देन व्हाट वी आर कंज्यूमिंग। इसका मतलब जो हम जितना कमा रहे हैं उससे कम हमारा कंजप्शन है, तो बचा हुआ पोर्शन इज सेविंग्स। हम लोग सेविंग्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, फिर भी मैंने इलैबोरेटेड फॉर्म में आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम जाएंगे तो हम लोग प्रोपेंसिटीज को डिस्कस करेंगे जो हमारी 2 तरीके की होती है, दैट इज एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। और ये थोड़ी लंबी हमारी इनकम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी है, तो इसको हम धीरे धीरे जल्दी से कवर करेंगे। सो अंटिल देन स्टडी।